भैया बोर्ड्स की स्ट्रेटेजी बताओ प्लीज़। बहुत कम टाइम बाकी है, अब तक कुछ प्रिपरेशन नहीं हुई। 20 डेज में बोर्ड्स है और मैंने बस 26 चैप्टर्स पढ़े हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे इस लास्ट 20 डेज के लिए स्ट्रैटेजी चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। भाई प्लीज़ हेल्प मी, आई एम फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड। कुछ नहीं पढ़ाई हुई अब तक और क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। क्लास 11 पूरी टाइम पास करने में चली गई, दोस्तों के साथ घूमने में, गेम्स खेलने में, वेब सीरीज़ या मूवीज़ देखने में वेस्ट हो गई। कॉलेज बाहर गांव में लिया था, इसलिए उन्होंने भी 11 में पास कर दिया। थोड़ी बहुत क्लासेस तो अटेंड की थी, बट क्या पढ़ाया था कुछ याद नहीं आ रहा। और जब तक वापस होश है आप 12th बोर्ड्स के एग्ज़ाम काफ़ी पास आ चुके हैं, तब बहुत लेट हो चुका था। लास्ट के 1 या 2 महीने ही बाकी थे जब रियलाइज़ हुआ कि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया और बहुत ज़्यादा सिलेबस पेंडिंग है। मैंने पढ़ने का ट्राई भी किया, बुक्स खोलूँ तो नींद आने लगती है, पढ़ने का मन नहीं करता। लाइव लेक्चर अटेंड करूँ तो पता नहीं ऑटोमेटिकली शॉर्ट्स और रील्स कैसे ऑन हो जाते हैं और 1-2 घंटा वहाँ पे वेस्ट हो जाता है। और जो बच जाता है वो रहता है बस एंग्जाइटी और स्ट्रेस। अब ऐसे लास्ट टाइम में इंडिविजुअल क्या ही करेगा। हाउ टू गेट 90 और 95% इन 12th HSC बोर्ड्स ऐसे यूट्यूब पे सर्च करेगा या फिर खुद के डिसीजंस को लेकर खुद पर ही ब्लेम करेगा। बीइंग ऑनेस्ट, इस वीडियो में ये तो नहीं बोलूँगा हाउ टू स्कोर 90 और 95% इन 12th बोर्ड्स, बट हाँ ये तो ज़रूर अश्योर करूँगा जो भी लास्ट का टाइम बाकी है, हाउ यू कैन ऑप्टिमाइज योर स्कोर अकॉर्डिंग टू योर पोटेंशियल। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। सारी नेगेटिविटी को अंदर से निकाल दो। बहुत कम टाइम बचा है, यस आई नो, बट खुद से ये प्रॉमिस कर लो, आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट अ सिंगल सेकेंड ऑफ इट फ्रॉम नाउ। Differentiate your ultimate goal in small fragments. Organize them in a smart manner. Set deadlines and prioritize your things. And stick to it. क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है? Let me explain. Making a schedule. Our ultimate aim is to crack 12th HSC boards exam. We are reorganizing the whole syllabus in systematic manner. अगर आप अभी से पूरा सिलेबस कंप्लीट करने को बैठोगे तो एग्जाम खत्म भी हो जाएगी, स्टिल आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। What we are doing? We are prioritizing our topics. अपन पहले तो क्या कर सकते हैं, we can make a 4x17 table, 4x17 table. Just take a A4 size sheet, एक उसमें 4x17 का टेबल बना लीजिए। मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए बोल रहा हूँ। We are arranging topics in decreasing order of their weightage. आपको करना क्या, एक 4x17 का टेबल बनाना है ऑन विच आपको पहले तो चैप्टर के नाम लिखने हैं। मान लो कोई ऐसा चैप्टर है जिसका वेटेज बहुत ज़्यादा है तो मैं उसको टॉप पे लिखूंगा, फिर मैं उसके नीचे थोड़ा कम मार्क्स वाला टॉपिक लिखूंगा। ऐसे करते करते मैं सिक्वेंशियली टॉपिक अरेंज करूंगा विद सब्जेक्ट नेम लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, और मैं उसको डेट वाइज प्लानिंग बनाऊंगा। लाइक अगर आज 6 फेब है तो मैं 6 फेब को ये तीनों चैप्टर कंप्लीट करूंगा। वैसे ही आपको वीकली और उसके साथ ही डेली टॉपिक भी बनाने हैं। लाइक मैं पूरे वीक का प्लान बना सकता हूँ कि मैं इस वीक में इतने चैप्टर कवर करने वाला हूँ, और वैसे ही आपको डेली की टू डू लिस्ट भी बनानी है। एक डेली की टू डू लिस्ट आपको हेल्प करेगी आपके आज के टॉपिक आपको कौन से क्लियर करने हैं ये बताने में, ताकि आप पूरे दिन ऐसे भटके हुए नहीं रहेंगे और आपके पास शेड्यूल रहेगा कि हाँ मुझे इतने टॉपिक कंप्लीट करने और उसको उन डेडलाइन के अंदर ही क्लियर करना है। लाइक अगर डेली टू डू लिस्ट है तो आपको रिस्पेक्टिव टॉपिक्स उसी दिन के अंदर ही कंप्लीट करने का पूरा ट्राई करना है। क्या करना है ये तो समझ लिया, अब देखते हैं कि कैसे करना है। पढ़ने में आलस आता है, पढ़ने का मन नहीं करता, लॉन्ग सिटिंग कैसे करूँ, कैसे मैं 12-12, 15-15 घंटे पढ़ सकता हूँ एक जगह। आंसर सिंपल है, हर किसी के पास 24 आवर्स रहता है, बट व्हाट क्रिएट डिफरेंस, आप उस 24 आवर्स को यूटिलाइज कैसे करें। आई एम कंसिडरिंग आपने सभी ने अब तक सोशल मीडिया डिलीट कर दिया होगा। जो भी आप रील्स वगैरह देखते हो आपने इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो अभी पॉज दिस वीडियो एंड गो एंड डीएक्टिवेट दैट अकाउंट फर्स्ट। अगले 20 दिन आपको बहुत प्रिसाइजली काम करना है। यही आपके मेन टाइम वेस्टर्स है जो आप रिमूव कर रहे हैं। अगर आप इनको रिमूव करेंगे तो आप आधा बैठा तो यहीं पे जीत जाओगे, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस खत्म हो रहे हैं। 24 आवर्स में से अगर सोने के और बाकी चीजों भी अपन रिमूव कर देंगे तो आपके फिर भी इजीली 15 to 17 आवर्स रह जाता है, एंड यू जस्ट हैव टू यूज देम इन स्लॉट वाइज मैनर। व्हाट वी कैन डू, आपको 3 से 4 स्लॉट बनाने हैं, ईच ऑफ 4 to 3 आवर्स। लाइक आप डिसाइड कर सकते हैं मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग। आपको 3 शिफ्ट वाइज काम करना है। लाइक मॉर्निंग में आप 3 से 4 आवर का एक स्लॉट रख सकते हैं, सेम इन द आफ्टरनून एंड सेम इन द इवनिंग। और आप जितने पोटेंशियल से काम कर सकते हो, यू हैव टू यूज दिस पोटेंशियल नाउ। अगर यही लास्ट टाइम है, इसके बाद कोई लास्ट टाइम नहीं। इस अब तक की जो जर्नी थी इसमें आपको सबसे ज़्यादा पोटेंशियल इस टाइम पे दिखाना है। दैट्स वाई ये लास्ट के 20 डेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आपको मैक्सिमम पोटेंशियल से कंसिस्टेंटली वर्क करना है इस 20 डेज के अंदर। तो आपको करना क्या है, जो भी हमने टाइम टेबल बनाया है, जो भी अपन ने 4x17 का टेबल बनाया है, आपको उसको और इसको मर्ज कर देना है। कंसिडरिंग कोई इंडिविजुअल दिन की 3 स्लॉट्स डिसाइड कर रहा है तो कर क्या सकते हैं। लाइक आप मॉर्निंग शिफ्ट में एक चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए, आफ्टरनून शिफ्ट में एक चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए और इवनिंग शिफ्ट में एक चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए। अगर चैप्टर छोटा है तो आप एक दिन में 4 चैप्टर भी कंप्लीट कर सकते हो। आप टारगेट यही रखें कि आप एटलीस्ट एक दिन में 4 चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। तो आपको इन स्लॉट्स का यूज करके डेली 3 to 4 चैप्टर्स आपको कवर कर लेने हैं। अगर आप अभी स्टार्टिंग से सिलेबस स्टार्ट करेंगे, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। व्हाट यू एक्चुअली हैव टू डू, अभी आपको वन शॉट देखना है।
अगर आप एकदम स्टार्टिंग से चैप्टर स्टार्ट करोगे तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा और आपको एज सुन एज पॉसिबल आपका सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, सो दैट जो लास्ट का टाइम रहेगा यू कैन यूज दैट फॉर रिविजन पर्पज। यू कैन वॉच लाइव लेक्चर, यू कैन वॉच वन शॉट फॉर कंप्लीटिंग द स्पेसिफिक चैप्टर इन अ स्पेसिफिक मैनर। और हाँ, शॉर्ट नोट्स बनाना बिल्कुल मत भूलना। आप अगर आप वन शॉट भी देख रहे हो तो प्रॉपर एक शॉर्ट नोट्स बनाइए, सो दैट इट विल हेल्प यू लास्ट टाइम रिविजन में। आई नो टाइम ज़्यादा जाता है, बट हाँ शॉर्ट नोट्स बनाना है, प्रॉपर नोट्स नहीं बनाना। अगर अभी नोट्स बनाओगे तो भाई टाइम रहेगा ही नहीं। कहाँ से करना है? यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं जो कि लाइव लेक्चर और वन शॉट प्रोवाइड कर रहे हैं। फिलहाल तो एक ही कोई तो टीचर को फॉलो करो लास्ट तक। और हाँ, नोट्स बनाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यही नोट्स आपको काम आएंगे आपके लास्ट टाइम रिवीजन में। आपको फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी सिलेबस कंप्लीशन रहनी चाहिए, देन आपको रिवीजन भी करना है और टाइम बचे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। मैं तो यही बोलूंगा कि आपको एटलीस्ट 1 या 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व कीजिए, टाइम बाउंडेड। They are going to optimize your performance on the actual exam day। आपको एग्जाम डे में जाके एग्जाम से फ्रेश फीलिंग नहीं आनी चाहिए, आप यूज टू होने चाहिए उस पेपर के साथ। दैट्स वाई आपको 1 आधा या 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो बिल्कुल सॉल्व करना है। इफ वांट देन मैंने अपलोड किया है adityasepi.in वेबसाइट पे, आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो। इस केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश का लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। क्या करना है ये तो समझ लिया, कैसे करना है ये भी क्लियर हो गया, क्यों करना है ये जानना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, क्राइटेरिया। आप जो भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस की एग्जाम दे रहे हो या फिर मेडिकल एंट्रेंस की एग्जाम दे रहे हो या फिर आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो आगे, उनका एक मिनिमम क्राइटेरिया रहता है कि अगर 12th बोर्ड में इतने परसेंट के ऊपर स्कोर किया तभी आप एलिजिबल रहोगे उस एग्जामिनेशन के लिए। और आपको एडमिशन नहीं मिलेगा उन कॉलेजेस में, चाहे आपका एंट्रेंस में कितना अच्छा स्कोर आ जाए। लेकिन आपको उन लोग के लिए करना है वो एक्चुअली केयर अबाउट यू, योर पेरेंट्स। एज अ थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब तक आपने क्या किया है, इट इज नॉट गोइंग टू मैटर दैट मच, बट अभी से और आज से आप क्या करने वाले हो, इट इज द ओनली थिंग विच इज गोइंग टू मैटर। कि देखो, आपके पास अभी 2 ही रास्ते हैं। एक तो पहला कि डिप्रेस्ड रहो कि मेरा सिलेबस नहीं हुआ है, व्हाट मैं क्या कर सकता हूँ, या फिर स्ट्रैटेजी ढूंढते रहो यूट्यूब पे कि 1 मंथ स्ट्रैटेजी, 20 डेज स्ट्रैटेजी, 15 डेज स्ट्रैटेजी। और सेकंड थिंग, जितना भी टाइम आपके पास बचा है, जो भी रिमेनिंग टाइम है, स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग ऑन योर हाईएस्ट आरपीएम। अभी पढ़ो, क्योंकि ये टाइम वापस नहीं आने वाला। एंड बहुत स्ट्रेसफुल लगता है ये पढ़ाई, बट हाँ वो उस रिजल्ट वाले दिन से तो बहुत कम स्ट्रेसफुल रहेगा। जो 12th बोर्ड्स का टाइम है ये भी वापस नहीं आने वाला, तो एंजॉय दिस टाइम। अब तक की जर्नी बहुत डिफरेंट थी और इसके बाद आने वाली जर्नी बहुत डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि हाँ जो टाइम बचा है तुम अब भी फोड़ सकते हो। जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस एंड ट्रस्ट इन योरसेल्फ। तो अभी स्ट्रेस लो, बाद में चिल करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।